असल में शुद्ध कामना नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, मन में कामना उठती है तो उसको जरा मुठा बना दिया जाए। तो हम लोग अपने लिए मकान, दुकान, गाड़ी, मोटर, ये सब जीवन साथी, ये सब चाहने के लिए भगवान की यात्रा नहीं करते। हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम हिंदुओं के माथे पर गौ हत्या का बड़ा कलंक इस समय लग रहा है, वो कलंक मिटना चाहिए। हमारे यहाँ गाय का बड़ा महात्म्य बताया गया, यहाँ तक कि उसको सबसे ऊपर रखा गया है, देवता से भी ऊपर, भगवान से भी ऊपर। आप लोग देखिए कि हम लोग भगवान के सामने खड़े होते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो सर्वम, तुम ही सब कुछ हो। गुरु को हम लोग बड़ा महत्व देते हैं, गुरु के सामने खड़े होते हैं, कहते हैं तुम ही ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश। लेकिन घर में जब रोटी तैयार होती है बनके, तो पहली रोटी गौ माता भगवान की नहीं होती, जो सर्वम है। पहली रोटी गुरु की भी नहीं होती, पहली रोटी किसी बड़े बुजुर्ग की भी नहीं होती है, जिसको हम मानते हैं। किसकी होती है? गाय की। किसी भी हिंदू के घर की बनी हुई पहली रोटी गाय की रोटी है। इसका मतलब गाय से बढ़ करके हिंदू के लिए दूसरा कोई नहीं। वो गाय काटी जा रही है, उसके मांस के टुकड़े किए जा रहे हैं और उनको पैकेट में भर करके बेचा जा रहा है, और उसका जो पैसा आ रहा है उससे हम लोग सोच रहे हैं कि हम पैसे वाले हो जाएं, हमारी सरकारें सोच रही हैं। तो ये बहुत बड़ा कलंक है। और इसमें एक खास बात ये है कि सरकार ये सब कर रही है, लेकिन उस सरकार को बनाने वाले कौन? हम और आप। हम लोग वोट देते हैं, हमारे वोट से सरकार बनती है, और हमारे वोट से बनकर के हमारी माँ को काट करके बेच देती है, और फिर भी हमको ध्यान नहीं आता है। हम सोचते हैं हाँ बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छी पार्टी। क्या अच्छे नेता हैं? कौन सी अच्छी पार्टी? जो हमारी माता को काट के बेच दे वो अच्छा हो सकता है? लेकिन इस बात का ख्याल हम हिंदुओं को नहीं आ रहा है। गजब की बात है। आंखों में हमारे पता नहीं कौन सा नशा बच गया है, अंधे हो गए हैं, क्या हो गया है पता नहीं, कि इतनी बड़ी बात जो एकदम साफ दिखाई दे रही है उसको हम भूल जाते हैं और उन्हीं नेताओं को वोट दे देते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि अब गौ रक्षा के लिए हम लोग उसी पार्टी को या उसी प्रत्याशी को वोट देने का संकल्प लेंगे जो शपथ पूर्वक घोषणा करे कि अगर हम जीते तो हम पहला काम गाय का करेंगे। जैसे हमारे घर की पहली रोटी गाय की होती है, ऐसे हमारा संसद में पहला काम गाय का कानून बनाने का होगा, वो रक्षा कानून। ऐसा कोई अगर शपथ पूर्वक घोषणा करके कहे तब तो हम हिंदू उसको वोट दें, और नहीं तो मना कर दें कि भाई हम तुमको नहीं दे पाएंगे, मजबूरी है हमारी, क्योंकि हम गौ माता की हत्या के लिए वोट किसी को नहीं दे सकते। अगर ये स्पष्टता हिंदू लोग अपने मतदान के कार्य में ला दें, 35 करोड़ लोग, ज्यादा नहीं, गाय के शरीर में शास्त्र के अनुसार 35 कोटि देवता हैं, तो 35 करोड़ लोग हम देवता बन जाए कि हम ही देवता हैं, हम ही रहते हैं गाय के शरीर में, वही हमारी माता है। तो क्या होगा? 35 करोड़ लोग अगर गाय के लिए वोट देने के लिए खड़े हो जाएंगे तो कौन पार्टी है जो 35 करोड़ वोट छोड़ देगी कि नहीं तुम्हारा वोट हमको नहीं चाहिए? तो जब हमारे गाय के नाम के वोट से सरकार बनेगी तो उसको गाय का काम करना पड़ेगा। तो हम लोग इस समय ये मुहिम चला रहे हैं कि 35 कोटि गौ मतदाता तैयार हो, उस कार्य में कोई विघ्न ना आए, 35 करोड़ लोग इस संकल्प को ग्रहण कर लें। इसके लिए अष्टविनायक भगवान के पास आकर के हम लोग विनती कर रहे हैं कि 35 करोड़ लोगों को संकल्प लेने में कोई विघ्न वाला मत चाहिए, और भगवान इसको पूरा करेंगे, हम लोगों को पूरा विश्वास है। गौ माता की रक्षा होगी, और गौ माता की रक्षा होने का मतलब है सनातन धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा। अन्यथा बाकी कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे हिंदू धर्म की रक्षा हो सके।
तो ये कार्य अपने लोगों को करना है और ये निर्विघ्न संपन्न हो, क्योंकि बड़ा कार्य है। तो इसके लिए हमने समय निकाला, यहाँ पर आए। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे चिंचवड़ ट्रस्ट के ट्रस्टी केशव जी और उनके सब सहयोगियों ने मिलकर बहुत ही उत्तम पद्धति से सारा जगह हम लोगों को ले जाकर के दर्शन पूजन करने का अवसर प्रदान करवा रहे हैं। ये भी याद किए जाएंगे हम लोगों के द्वारा कि हमने इस कार्य किया था, और हम लोग प्रेरणा करेंगे लोगों को और भी लोग आएँ और भगवान को इस मामले में जागृत कर दें, क्योंकि जब गौ माता की अर्जी लेकर के भगवान के पास लोग आएंगे तो भगवान भी उस तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि जब तक किसी चीज में ध्यान नहीं जाता तब तक गड़बड़ी होती है, ध्यान आने पर तो ये प्रभु हम लोगों को कृपा करें और गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद होने का तरीका ये है, गाय को पशु जो माना गया है, अभी मूल गलती कहाँ हो रही है? मूल गलती ये हो रही है कि गाय को पशु की सूची में हम लोगों ने रखा। हमारे राज्यों के पास और हमारी केंद्र सरकार के पास जो सूची है एसेट्स की, कि हमारे पास क्या एसेट है, उसकी सूची रखते हैं। तो उस सूची में जैसे ये जो ट्रस्ट है, इसमें कार्यालय में रजिस्टर होगा कि हमारे पास ये सामान है, उसी तरह से सरकारों के पास भी एक सूची रहती है। उस सूची में पशुओं की सूची में गाय को रखा है कि हमारे पास इतने पशु हैं, उसमें गाय एक पशु है, उसकी संख्या इतनी है। ये जो सरकारों ने पशु सूची में गाय को लिखा है, बस यही पूरी गलती है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे पूर्वजों ने गाय को पशु नहीं माना। स्पष्ट घोषणा है, पशुओं न गावा, गाय पशु नहीं है। अगर पशु होती तो शिवाजी विराट में चले जा रहे थे, 12 साल की उम्र थी। आप शिवाजी के क्षेत्र से ना, कल हम लोग सिवनेरी जा रहे, तो शिवाजी कैसे हो गए? शिवाजी ऐसे हो गए, 12 साल की उम्र में वो बाजार में चले जा रहे थे और उसी समय एक विधर्मी एक गाय को रस्सी से बांध करके खींच करके चला जा। गाय जाना नहीं चाहती थी, बलपूर्वक खींच करके ले जा रहा था। शिवाजी ने कहा, कहाँ ले जा रहे हो? बोले, तुमसे क्या मतलब है, ये हमारा भोजन है। बस ऐसे ही उसने कहा कि ये हमारा भोजन है, शिवाजी से सहन नहीं हुआ। उन्होंने तलवार निकाली और गला काट लिया उसको। आप लोग जानते ही, आपसे ज्यादा शिवाजी की घटना हम नहीं जानते, लेकिन वो दिन था कि वो हिंदू हृदय सम्राट हो। क्यों? क्योंकि हिंदू भावना थी, हिंदुओं को जो पीड़ा होनी चाहिए थी वो इनके हृदय में थी, और इसीलिए शिवाजी हुए। बाद में कितने बड़े छत्रपति का खिताब मिला, है ना। ये हमारे सिख बंधु बैठे हुए, इनके जो 10वें गुरु जी हैं गोविंद सिंह जी महाराज, उन्होंने तपस्या की देवी जी की, नैना देवी में जाकर। कहते हैं देवी जी प्रकट हो गई। प्रकट होने पर कहा, वरदान मांगो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने क्या मांगा? गोविंद सिंह जी गुरु जी ने क्या वरदान मांगा देवी जी के प्रकट होने पे कि मेरे बच्चे अच्छे हो जाएं, मेरे कारखाना बन जाए, मेरे मकान बन जाए, दुकान बन जाए। ये नहीं मांगा। उन्होंने मांगा, माँ अगर तू प्रसन्न है तो वरदान दे, गौ घात का दुख जगत से मिटाऊं, तुरक को खपाऊं, गौ घात का दुख जगत से। जो उस समय विधर्मी थे, जो दबाव डाल रहे थे कि सब लोग हमारा धर्म स्वीकार कर लो, तो उनके प्रति उनके मन में आक्रोश था। उन्होंने कहा कि इनको खपा दूं, और इनके द्वारा जो क्यों खपा दूं इनको, तुरंत से कोई हमारा गुरु नानक जी पहले गुरु, वो तो किसी से द्वेष नहीं करते थे। फिर उनकी 10वीं पीढ़ी में गुरु गोविंद सिंह जी आए, वो क्यों कह रहे हैं कि तुरंत को खपा, ऐसा वरदान दे मां मैं तुरंत को खपा दूं। क्यों? क्योंकि वो जो गौ माता के प्रति भक्ति है उसमें बाधा आने लग गई, गाय को मारने लगे विधर्मी। तो गुरु नानक जी सबके साथ मेल जोल रखते थे, लेकिन उन्हीं के 10वें गुरु नहीं रख पाए।
उनको कहना पड़ा मैं मुझे वो शक्ति प्रदान करो, तो गुरुजी ने प्रदान दिए, ये लोग इससे कपाल। एकमात्र मांग उनकी यही है, इतिहास में दर्ज है, गौ घात का दुख से मिटा। गौ घात का जो दुख है उसको संसार से मिटा देना चाहता हूँ। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सपना था ये, उसको हमको पूरा करना। गुरुओं के जो भक्त हैं, शिष्य हैं, सिख, उनका ये प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि उनके गुरु जी ने जो सपना देखा था उसको पूरा करें। हम सबको अपने शास्त्र के अनुसार जो रक्षा के लिए आगे आने की आवश्यकता है। और यही नहीं, इतने महापुरुष इस कार्य को करना चाहते थे, जीवन पर्यंत उन्होंने प्रयास किए। अब वो प्रयास धीरे धीरे छोटा होता चला जाता। आज परिस्थिति यह है बंधुओं